संजीव चंदन जी, आपको क्या लगता है कि क्यों क्यों प्रधानमंत्री जी को हर चुनाव में नेहरू की बातें करनी पड़ती हैं? क्यों हर चुनाव में इंदिरा गांधी की बातें करनी पड़ती हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी तो पाकिस्तान से मोहब्बत निभाने में जुटे रहे। ये वही इंदिरा गांधी है जिन्होंने एक झटके से पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश ही अलग बना दिया। लेकिन प्रधानमंत्री को इतना क्यों याद आते हैं नेहरू और इंदिरा? आपको क्या लगता है संजीव जी? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा भैया। जी जी, नमस्कार सबको। और देखिए, जवाब तो बहुत बेहतरीन ढंग से और हिस्ट्री इतिहास में जा करके अनिल दा ने दिया, या फिर मीनू मैडम बता रही थी। और तो क्यों का जवाब तो थोड़ा थोड़ा है ही, सब हम सबके सामने है। एक बात के लिए मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए, और वो ये है कि इनके कारण नेहरू जी को पिछले कुछ वर्षों में, 10 वर्षों में जब से आए हैं और थोड़ा पहले से भी, लोगों ने खूब पढ़ना शुरू कर दिया है। नेहरू जी सिर्फ व्यक्ति तो है नहीं, नेहरू जी एक विचार है। और वो एक ऐसा विचार थे उस वक्त जिनसे आरएसएस टकरा रहा था, वामपंथ का भी समूह टकरा रहा था, और जो अनिल दा ने जिसका इशारा किया, और अम्बेडकराइट, खुद बाबा साहब टकरा रहे थे। अम्बेडकराइट की तो बात ही नहीं थी वहां। वहां जो बहुजन धारा कह सकते हैं, तो वो धारा भी टकरा रही थी। और नेहरू एक समन्वयक की भूमिका में थे। देखिए, आरएसएस तो अपने जन्म से ही उसका लक्ष्य था हिंदुत्व, और जिसको राजे राजवाड़ों और जिनके द्वारा संरक्षण था वो स्पष्ट है, जो हिंदू फोल्ड के लोग थे उनके द्वारा। तो वो तो आजादी को अलग अलग वेंटेज पॉइंट से, अलग अलग स्थितियों से बेमानी, अधूरा कहने वाला जो समूह था वो बहुत सारा था, जिसमें लेफ्ट भी था और बहुजन भी थे। बाबा साहब, खुद अम्बेडकर बाबा साहब भी थे। लेकिन नेहरू ने क्या किया कि इस आजादी का अर्थ सिद्ध किया पहला प्रधानमंत्री होकर। एक तरफ विकास के काम किए, तमाम इंस्टीट्यूशंस खड़े किए, और दूसरी तरफ जो इनका प्रोजेक्ट था 1925 से 47 तक, 22 साल ये वृद्ध हो चुके थे तब तक। ये इनका बालपन कभी और किशोर अवस्था नहीं रहा। ये वृद्ध पैदा हुए थे और वृद्धि हैं, वो जरदगव लोग हैं, सहस्रमुख कहलाते हैं। तो 22 साल की उम्र तक आते आते इनको ये इनका प्रोजेक्ट चेक हो गया, उसको नेहरू ने रोक दिया, और भारत को एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य बनाने में उन्होंने अपनी पूरी भूमिका निभाई। कांग्रेस के भीतर के दक्षिणपंथियों को भी रोका, और कांग्रेस के बाहर के दक्षिणपंथियों। तो नेहरू ये विराट व्यक्ति। आज जो मोदी जी को तालियां मिलती हैं संजय जी, उसकी बड़ी वजह भारत का पॉपुलेशन है और भारत का ग्रोइंग इकोनॉमिक साइज है। भारत से बहुत बड़ा मैन पावर बाहर जाता है, तो मोदी जी को तालियां मिलती हैं। कुछ प्रायोजित भी होती हैं, कुछ गुजराती लोग वहां, हम सब जानते हैं, इस पर मीडिया में बातें आ चुकी हैं कि कौन कौन लोग इनके आयोजक हैं, कौन कौन लोग प्रायोजक हैं। मोदी मोदी करते। लेकिन जरा उस राष्ट्र के बारे में सोचिए, उस स्टेट के बारे में सोचिए जिसको लीड कर रहे थे नेहरू जी। वो तुरंत तुरंत बना था, और तुरंत, और एक गरीब मुल्क के तौर पे उसका मतलब कई मैप पे तो कहीं था भी नहीं। कई देशों के हुक्मरान तक जानते तक नहीं होंगे। उस वक्त नेहरू जी के अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व को दुनिया ने लोहा माना। तो ये नेहरू इतने विराट व्यक्तित्व है, उनसे तमाम लोग, उस वक्त के लोग जो टकरा रहे थे, उन सबका भी अपना व्यक्तित्व बड़ा था। लेकिन अब स्थिति यह है कि मोदी जी की ना वो हैसियत है वो नेहरू तक जाएं। तो उनका जो आरएसएस का एक प्रोजेक्ट है उसके तहत वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके करियर है। दूसरा जो हो रहा है वो है इंदिरा गांधी। अब इनकी तमन्ना है कि वो इंदिरा गांधी की तरह इतिहास में एक मजबूत इरादे वाले प्रधानमंत्री के तौर पे दर्ज। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं तो इंदिरा गांधी ने एक लकीर खींचा। ये सत्ता पे कंट्रोल का सपना देखते हैं, तमाम तरह के मैकेनिज्म इनके पास है, ईडी, सीबीआई और तमाम चीजें। तो वहां भी इंदिरा गांधी ने अब एक नजीर पे लकीर नहीं खींची, तो नजीर तो जरूर पेश की। उसके भीतर, उनके भीतर एक लेकिन फिर भी द्वंद्व था। ये द्वंद्व रहित व्यक्ति है, टकराते वहां से हैं, लेकिन इंदिरा गांधी को अपने 1975 के निर्णय पे द्वंद्व था, और वो सब इतिहास में सिद्ध हो चुका है, लोगों ने लिखा है अपने अपने संस्मरणों में। ये द्वंद्व रहित है। ये किसी भी हद तक जाकर के अपने विरोधियों को, इनको आलोचना पसंद नहीं। वहां भी नेहरू इनसे बड़े दिखाई पड़ते हैं,
नेहरू की स्थिति ये थी कि उनकी कोई आलोचना नहीं लिखने वाला था, तो कहा जाता है कि उन्होंने छद्म नाम से खुद ही अपनी एक आलोचना लिख मारी और वो छपा है संजय जी। तो ये इतने विराट लोगों से ये टकराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके बस में ये चीजें नहीं है। प्रोजेक्ट का हिस्सा जरूर है जो इनको करना है। और दूसरा, इंदिरा गांधी से टकराने की वजह है उनके अपने व्यक्तित्व की कुंठा। नेहरू से तो कुंठा भी क्या रखेंगे, वो तो कहाँ नेहरू और कहाँ, तो वो तो सवाल नहीं है, लेकिन कुंठा इनको इंदिरा गांधी से है और नेहरू का एक प्रोजेक्ट जो आरएसएस वाला प्रोजेक्ट है उसके तहत ये अटैक करते हैं। संजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और मुझे भी लग रहा है कि कुंठा है, क्योंकि इंदिरा गांधी जैसा विशाल हृदय, इंदिरा गांधी जैसी मजबूती, इंदिरा गांधी जैसे बुलंद इरादे, मुझे लगता है मोदी जी को भी बहुत समय लगेगा इंदिरा जैसा होने में। संजीव जी, आजकल मध्य प्रदेश में आप हैं, भोपाल में मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री जी बहुत बातें कह रहे हैं, लेकिन क्यों याद आ रहे हैं बार बार नेहरू और इंदिरा? देखिए संजय जी, जो हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी चीजें, इतिहास की जो लगभग सारी चीजें कवर हो गई हैं, मुझे लगता है जो मुख्य चीजें कि बताने के लिए अब कुछ है नहीं। आपके पास जो सवाल थे अब आप 10 साल में एक्सपोज हो चुके हैं। वो आप अब युवा जो है, हम लगातार घूम रहे हैं, हम रिपोर्ट कर रहे हैं, वो बार बार नौकरियों की बात करता है, महंगाई की बात हो रही है। तो जब आपके पास आपके मूल विषय जो हैं जिसको बताना चाहिए देश को, वो बता ही नहीं पा रहे हैं। आज भी मध्य प्रदेश में थे मोदी जी, और जहां तक देखिए बात नेहरू जी या इंदिरा जी की हो रही, तो मुझे तो अब आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में ही कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बात किया करते थे, उसका फिलिस्तीन का वो समर्थन किया करते थे। इतिहास ही भूल चुके हैं, शायद इनको याद ही नहीं है कि उनके खुद के नेता क्या कहा करते थे। इंदिरा जी को दुर्गा कहा था, इन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुर्गा कहा था। तो अब आपके पास जो स्थितियां हैं, आप सिवाय उसको तोड़ना मरोड़ना, और ऐसा लगता है कि नई युवा पीढ़ी है, नए लोग हैं, अभी जो इनका पूरा फोकस तो यूथ है, युवा है। पुराने लोग तो सब चीजें याद किए हुए हैं, रखे हुए हैं। और अभी हमारे पूर्व के जो पैनलिस्ट जी ने कहा कि अब नेहरू जी को लोग पढ़ने लगे हैं। इन्होंने एक उपकार देश पे कर दिया है कि पिछले एक दशक में, ये आप उठा के देखिए, आप चाहे संसद हो, सड़क हो, ये बार बार उसके अलावा बात ही नहीं करते ना। तो वो इनका उपकार है कि देश, हम तो, हमारा मध्य प्रदेश या भोपाल है, हम भोपाल को भेज दिया था नेहरू जी ने, सौगात है, जिसके कारण मध्य प्रदेश जो हुआ है, बहुत सारी ऐसी मध्य प्रदेश में चीजें हैं। तो कुल मिलाकर इनके पास बताने के लिए नहीं है, तो वह सिर्फ उसको तोड़ना मरोड़ना। लेकिन अब जनता वही सवाल कर रही है, ये भले ही कुछ के है।